मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है, माननीय सदस्य, लॉबी खोल दिए, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के बिल पास हुआ। देश में एक नया इतिहास बन चुका है। लोकसभा में रात के 2 बजे या स्पेसिफिक कहें 1:57 पर वक्फ संशोधन बिल पास हुआ 288 बनाम 232 के आंकड़े के साथ। और इसी के साथ सत्ता पक्ष के तमाम सांसद अब बधाई दे रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को लगातार शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और आज ही की तारीख में आज बिल टेबल किया जाएगा राज्यसभा में भी। किरण रिजिजू ने मोशन मूव किया, उस पर डिवीजन ऑफ वोट जो है वो 288 बनाम 232 दिखा। सत्ता पक्ष का आंकड़ा लगातार बरकरार रहा। हालांकि एक अमेंडमेंट पर विपक्ष के किसी एक सांसद का वोट कम जरूर हुआ था, एब्सटेन हुआ या मिसिंग था, क्या कारण इस समय नहीं आया। लेकिन 288 बनाम 232 से वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है। और अब बारी है राज्यसभा की। बाकी जो बिजनेस में था उसको लेकर फिलहाल वोटिंग चल रही है, चर्चा भी, कार्यवाही भी जारी है। लेकिन इतिहास आज बना है। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास कराया गया। अब बारी राज्यसभा की है। मोशंस मूव किए जा रहे हैं। शिखा ठाकुर लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई हैं। शिखा, बेहद अहम लम्हा, ऐतिहासिक मौका। इतिहास अगर देखेंगे आप आयुष, तो आपको हमेशा नजर आएगा कि भारत में जब भी इतिहास बनाया गया है वो आधी रात को ही बना है, फिर हमारे फ्रीडम से शुरू होकर होता है। और आज एक तरीके से कह सकते हैं कि उन मुसलमानों के लिए, उन लोगों के लिए जो वक्फ बोर्ड से जूझ रहे थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि ये एक ऐसा बोर्ड है जो संपत्ति जब लेता है तो उससे आप पूछ नहीं सकते, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते। ऐसे कई लोग हो सकते हैं संभवतः जिनकी जमीनें इस जद में गई हो। तो एक तरीके से उनको, उनके लिए भी खुशी का क्षण है। और बीजेपी जिस टारगेट के साथ चल रही थी उसको किस तरीके से फोकस करके परिपूर्ण कर रही है, ये इसका एक एग्जाम्पल है जो इस समय नंबर्स में नजर आ रहा है, इस समय आंकड़ों में नजर आ रहा है। आयुष, बिल्कुल शिखा, ऐतिहासिक लम्हा। और 288 का जो आंकड़ा है वो सत्ता पक्ष के साथ लगातार बरकरार रहा। राज्यसभा में भी क्या इसी तरह से नोकझोंक की उम्मीद की जाए शिखा? जिस तरह से आज हमने देखा कि लगभग 12 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई और खूब आरोप प्रत्यारोप, वोट बैंक को साधने का प्रयास, अपीजमेंट का आरोप, ध्रुवीकरण का आरोप जो है वो खूब गूंजा आज। जाहिर है इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी दो राय है। लेकिन वहाँ भी संख्या बल में बीजेपी एनडीए जो है वो मजबूती के साथ है, तो जाहिर है वहाँ भी ये बिल पास हो जाएगा और ये कानून का रूप बहुत जल्द देने वाला है। और जो कि